नमस्कार, जय हिंद। मैं डीपी कश्यप आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल SDS फाउंडेशन में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज आप लोगों के लिए इंग्लिश का एक और क्लास लेकर उपस्थित हुआ हूं, जिसमें हम आज यूज ऑफ आर्टिकल्स का सीखेंगे कि हमें आर्टिकल्स कहाँ पे यूज करना होता है और कितने प्रकार के आर्टिकल्स होते हैं। इन्हीं सब बातों के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड, हम बात करें ये कि आर्टिकल कितने होते हैं। आर्टिकल कितने होते हैं तो टोटल नंबर्स ऑफ आर्टिकल्स 3। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल्स 3 होते हैं। हमारे पास आर्टिकल की संख्या टोटल होती है 3। सबसे पहला ए, एन और द। ए और एन, द, ये 3 आर्टिकल हो गए। इसके बाद इनको 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। इनको 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। एक है डेफिनेट और एक है इनडेफिनेट। ठीक है, तो डेफिनेट कौन सा है और इनडेफिनेट में कौन से आते हैं, तो आपको ध्यान रखना है। इनडेफिनेट में 2 आर्टिकल्स आते हैं और डेफिनेट आर्टिकल्स में 1 आता है। डेफिनेट में हमारा 1 आता है, वो कौन सा है? द। जो द आर्टिकल है ये हमारा डेफिनेट आर्टिकल है। इसके बाद हमारे पास बचे 2 ए और एन। ए और एन ये दोनों हमारे इनडेफिनेट आर्टिकल्स होते हैं। तो फ्रेंड, ये बात हो गई कि आर्टिकल कितने होते हैं और कितने प्रकार के होते हैं और इनको कितनी कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, उनके नाम क्या होते हैं। तो डेफिनेट और इनडेफिनेट। डेफिनेट में हमारे पास द होता है, इनडेफिनेट में हमारे पास ए और एन होता है। अब हम सबसे पहले इनडेफिनेट आर्टिकल्स के बारे में जानेंगे। तो आप लोगों को सबसे पहले ध्यान ये चीज़ का रखना है कि जो आर्टिकल्स होते हैं ये किसी न किसी नाउन से पहले यूज होते हैं। नाउन से पहले यूज होते हैं। वो नाम हो सकता है, नाम तो किसी भी थिंग का नाम हो सकता है या कोई पर्सन हो सकता है। वो नाउन होनी चाहिए। नाउन होगा, उसी के पीछे हम आर्टिकल्स का यूज करते हैं। एग्जाम्पल के लिए अ बुक है ना, अ कार ऐसे बोलते हैं, एन ओल्ड मैन, एन ओल्ड वुमेन ऐसे बोलते हैं। तो एक कोई पर्सन होगा तभी, या कोई पर्सन हो या कोई थिंग हो, कोई थिंग हो सकता है या फिर आपका कोई नाउन हो सकता है, उसी से पहले हम आर्टिकल्स का यूज करते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, एक प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा जो देखने में आती है, जो हमारे पास इनडेफिनेट में 2 आर्टिकल्स हैं, एन और ए और एन। इसमें कंफ्यूजन ये होती है कि कहाँ पे हमें एन को यूज करना है और कहाँ पे ए को यूज करना है। आज सारे डाउट्स आप लोगों के क्लियर कर दूंगा। बस इस वीडियो को आपको ध्यानपूर्वक देखना है और अगर वीडियो पसंद आता है तो आप लोगों को इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, जिससे कि आने वाली प्रत्येक वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात करते हैं एन। एन हमें कहाँ पे यूज करना है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग देखते हैं यूज ऑफ एन। एन आर्टिकल जो है इसका हम कहाँ पर यूज करते हैं। तो आप लोगों को ध्यान रखना है, और हम लोगों को ये चीज़ बचपन से ही पढ़ाई जाती है कि जहाँ पर भी कोई नाउन है या कुछ भी ऐसा है जो वॉवेल से स्टार्ट हो रहा हो, वॉवेल से स्टार्ट हो रहा हो, वॉवेल हमारे पास ए, ई, आई, ओ, यू, ए, ई, आई, ओ, यू, इनमें से कोई भी है तो हमें वहाँ पर एन का यूज करना है। जैसे एलिफेंट हो गया, एप्पल हो गया, ऑरेंज हो गया, एग हो गया, इन सभी वॉवेल साउंड के साथ हम एन का यूज करते हैं। जो एन आर्टिकल होता है इसका हम यूज करते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, एक चीज़ इम्पोर्टेंट और है जो आप लोगों को ध्यान रखनी है, वो ये है कि जब भी हम किसी भी आर्टिकल को यूज करेंगे, किसी भी आर्टिकल को, चाहे वो ए हो, एन हो या द हो, वो हम सिंगुलर के साथ यूज करेंगे। सिंगुलर नाउन के साथ आर्टिकल्स का यूज होता है, कभी भी प्लूरल में नहीं होता है। ये चीज़ भी आप लोगों को ध्यान रखनी है। इसके बाद इम्पोर्टेंट बात और है, जैसे कि अभी हमने आप लोगों को बताया कि हम आर्टिकल एन का यूज करते हैं जहाँ पे वॉवेल हो, जहाँ पे वॉवेल का साउंड हो। लेकिन आप लोगों को जो हमारे पास इंग्लिश में
5 वॉवेल्स दिए हुए हैं ए ई आई ओ यू, इन्हीं का ध्यान नहीं रखना है आपको। हिंदी वॉवेल्स जितने भी होते हैं छोटा आ से लेके आहा तक, इनमें से किसी की भी ध्वनि है, इनमें से कोई भी ध्वनि कर दे रहा है तो आपको वहाँ पर भी एन का ही यूज करना है, आर्टिकल एन ही आएगा। तो फ्रेंड ये हमारा बेसिक कंसेप्ट हो गया, यहाँ तक कि कोई भी वॉवेल हो, कोई भी वॉवेल का ध्वनि हो, हमें वहाँ पर आर्टिकल एन का यूज करना है। लेकिन हमें कन्फ्यूजन जब होती है जब एक कोई ऐसा शब्द दिया रहता है जिसके पहले कंसोनेंट्स होता है, कोई भी कंसोनेंट्स में से हो सकता है, लेकिन वहाँ पर हम एन यूज करते हैं। एग्जाम्पल के लिए आप लोगों ने देखा होगा आवर्स, ऑनेस्ट, बोलते हैं ना, एन ऑनेस्ट पर्सन, एन आवर, है ना। तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है प्रोनाउंसिएशन पे, उच्चारण पे। उच्चारण उस शब्द का किस चीज से शुरू हो रहा है, हमें यहाँ पर लेटर जो है, जो अल्फाबेट है, उस पे ध्यान नहीं देना है, वो किस चीज से प्रोनाउंस किया जा रहा है। जैसे मैं बोला ऑनेस्टी, ठीक है, ऑनेस्टी मैंने बोला, या आवर बोला, ठीक है, अवर बोला हमने, तो यहाँ पे ओ की ध्वनि आ रही है, ओ की, लेकिन स्टार्ट एच से हो रहा है, लेकिन एच साइलेंट है, एच की कोई ध्वनि नहीं आ रही है। ऐसे ऑनेस्ट में भी यही सिचुएशन है कि एच का हम लोग उसमें प्रोनाउंसिएशन नहीं करते, इसीलिए यहाँ पर एन आर्टिकल का यूज किया जाता है। ठीक है डियर फ्रेंड्स, तो आप लोगों को ये कंसेप्ट तो याद रखना ही है, जहाँ पे कोई भी ऐसा शब्द है, कोई भी ऐसा नाउन है जो वॉवेल से स्टार्ट है, वहाँ पे तो हमें आर्टिकल एन का यूज करना ही है। सेकेंड में आपको ध्यान ये भी रखना है, सबसे इम्पोर्टेंट यही है, हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी ऐसे ही आर्टिकल्स पूछता है हम लोगों से कि मान लीजिए जो अभी हमने आपको एग्जाम्पल दिया, जैसे आपका हो गया आवर, हो गया ऑनेस्ट, हो गया, ठीक है, या ओनर हो गया, इनमें क्या है, सब में एच है, लेकिन हम क्या करते हैं, हम सोचते नहीं, अभी तो हमें बताया गया कि वॉवेल से जब स्टार्ट होता है तभी हम आर्टिकल एन का यूज करते हैं। तो डियर फ्रेंड्स ऐसा नहीं है, हमें इसकी ध्वनि पे ध्यान देना है, इसके उच्चारण पे ध्यान देना है, इसका क्या प्रोनाउंसिएशन हो रहा है स्टार्टिंग वाले अल्फ़ाबेट का। जैसे यहाँ पे आप देखो यूनिवर्सिटी, तो यूनिवर्सिटी, तो इसमें तो आप लोग कहेंगे नहीं यू से स्टार्ट हो रहा है तो इसमें एन लगेगा, लेकिन नहीं, ए लगता है। क्यों लगता है? क्योंकि इसकी ध्वनि जो है हिंदी जो हमारा या होता है उससे स्टार्ट हो रहे, तो या क्या है, एक कंसोनेंट है, तो इसीलिए यहाँ पर ए यूज किया गया है। नेक्स्ट देखिए, मैंने बोला यूनियन भी देखिए यू से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन जो हमारा हिंदी या होता है उसकी ध्वनि दे रहा है। तो आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि जो स्टार्टिंग वाला अल्फ़ाबेट है उसकी ध्वनि क्या है, उसका उच्चारण क्या है। इसमें आपको याद रखना है का से लेके जो भी हमारे ज्ञानी तक, जैसे ज्ञानी तक का जो भी हिंदी अल्फ़ाबेट्स होता है, इसमें से किसी की भी अगर ध्वनि है, जो का से लेके जैसे ज्ञानी तक के जो भी अल्फ़ाबेट्स हिंदी वर्णमाला में होते हैं, उनमें से किसी की भी ध्वनि दे रहा है, तो वहाँ पर हमें ए आर्टिकल का यूज करना है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। स्टार्टिंग में क्या लेटर्स हैं, स्टार्टिंग में कौन सा अल्फ़ाबेट है, उससे हमें नहीं ध्यान देना इतना। हालांकि हम लोग बेसिक में यही पढ़ते हैं, हमें यही बताया जाता है, लेकिन नहीं, हमें उसके प्रोनाउंसिएशन पे ध्यान देना है, हमें उसके उच्चारण पे ध्यान देना है। अगर उसका उच्चारण किसी भी कंसोनेंट से हो रहा है तो वहाँ पर हमें एन का यूज ना करके हमारा ए आर्टिकल आएगा। और ए आर्टिकल हो या एन आर्टिकल हो, इसका हम किसी सिंगल थिंग साथ करते हैं, ठीक है, सिंगल नाउन के साथ करते हैं। ये चीज़ आपको सदैव ध्यान रखनी, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए, क्योंकि प्लूरल के साथ हम किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं। तो आर्टिकल का यूज हम ओनली सिंगल के साथ करते हैं। जैसा कि मैंने पहले आपको एग्जाम्पल दिए, मैंने बोला था एन ऑरेंज, एन एप्पल, एन एलिफेंट, एन एग। तो ऐसे ही देखो
मैंने बोला अम्ब्रेला, तो यहाँ पे क्या है, छोटा आ की ध्वनि आ रही है, आ का प्रोनाउंसिएशन हो रहा है, इसीलिए हम यहाँ पर आर्टिकल एन का यूज करेंगे। तो ऐसा कोई नाउन जिसके पहले हमें आर्टिकल लगाना पड़ रहा है तो उसमें आपको कन्फ्यूजन है कि ए और एन में से कौन सा लगाएं, तो आपको याद रखना है आपको उसका प्रोनाउंसिएशन है जो पहले लेटर का, पहले अल्फ़ाबेट का, वो देखना है। उस पहला जो अल्फ़ाबेट होगा उसका प्रोनाउंसिएशन अगर किसी भी कंसोनेंट में हो रहा है, हिंदी के जो है हमारे का से लेके ज्ञा तक, उसमें से किसी से भी उसका उच्चारण है, प्रोनाउंसिएशन है, तो हमें क्या करना है, हमें वहाँ पर ए लगाना है। जैसे एग्जांपल देखिए, अब मैं बोलूँ बॉय, है ना, अब बॉय बोलते हैं, अब बुक बोलते हैं, तो ये सारे क्या है, ये सारे कंसोनेंट्स ही, ए कैट, ए कैप, ए डॉग। तो ऐसी सिचुएशन में हम देखते हैं कि ए का यूज करते हैं। तो हमारे कहने का मतलब ये है कि आप लोग इतना ध्यान रखो कि जो हमारा हिंदी वर्णमाला होता है इसमें छोटा आ से लेके आहा तक, छोटा आ से लेके आहा तक जितने भी प्रोनाउंसिएशन है, जितना इसका उच्चारण है, इन सभी के साथ हम एन का यूज करेंगे। ये आप मान के चलो, आपकी एक छोटी सी ट्रिक है, इससे कि आप समझ सकते हैं कि जो भी हमारा छोटा आ से लेके आहा तक के जितने भी प्रोनाउंसिएशन हैं, यहाँ तक में कोई भी शब्द जिसके पीछे हमें आर्टिकल लगाना पड़ रहा है तो वहाँ पर हम एन आर्टिकल लगाएंगे। इसके बाद सेकेंड आप याद कर लो कि का से लेके ज्ञा तक जितने भी अक्षर हैं, इसमें से किसी का भी प्रोनाउंसिएशन हो रहा है, इसमें से किसी का भी प्रोनाउंसिएशन हो रहा है, तो वहाँ पर हम क्या करेंगे, वहाँ पर हम आर्टिकल ए यूज करेंगे। चाहे वो स्टार्ट किसी चीज़ से भी हो रहा हो, चाहे वो कंसोनेंट से स्टार्ट हो रहा हो, चाहे वो वॉवेल से स्टार्ट हो रहा हो, लेकिन हमें उसके उच्चारण पे ध्यान देना है, उसके प्रोनाउंसिएशन पे ध्यान देना है। अगर उसका प्रोनाउंसिएशन किसी वॉवेल वाले अल्फ़ाबेट से हो रहा है, हिंदी में आप याद रखो, ए से लेके आहा तक में किसी का भी प्रोनाउंसिएशन दे रहा है और वो कंसोनेंट है भले ही, तो वहाँ पर आप एन का यूज करो। एग्जाम्पल के लिए मैं बोलता हूँ यूनियन जो है हमारा यू से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन हम इसके साथ क्या करते हैं, ए लगाते हैं, जो कि हमने ही अभी आपको थोड़ी देर पहले बोला है कि जहाँ पे वॉवेल होता है, वॉवेल से स्टार्ट हो, हम वहाँ पर एन का यूज करते हैं। लेकिन हम यहाँ बोल रहे यूनियन जो कि यू से स्टार्ट है, फिर भी यहाँ पर ए आर्टिकल लगेगा। द रीजन यही है इसमें कि ये यू हिंदी हमारा जो या है उसका प्रोनाउंसिएशन दे रहा है स्टार्ट में, तो जो हिंदी उच्चारण या का दे रहा है, इसीलिए हम यहाँ पर आर्टिकल आ का यूज करेंगे, मतलब ए का यूज करेंगे। इसी प्रकार से यूनिवर्सिटी हो गया, यूनिवर्सिटी भी यू से स्टार्ट है, लेकिन हम यहाँ पर भी एन ना यूज करके ए का यूज करते हैं, क्योंकि ये भी या की ध्वनि दे रहा है, या का स्वर दे रहा है, या का प्रोनाउंसिएशन दे रहा है, इसीलिए हम यहाँ पर आर्टिकल ए का यूज करेंगे। एक एग्जाम्पल और देखिए, जैसे मैं बोलूँ ईयर एक तो कान होता है, लेकिन एक और होता है HEIR, इसको भी ईयर बोला जाता है। इसका मतलब होता है हिंदी में उत्तराधिकारी होता है। तो इसमें क्या है, एच से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन ईयर यहाँ पे ई की ध्वनि दे रहा है, इसीलिए हम यहाँ पर ए का यूज नहीं करके एन का यूज करेंगे, एन आर्टिकल का यूज करेंगे, ए आर्टिकल का नहीं करेंगे, जो कि ए हमारा कंसोनेंट से स्टार्ट है। ईयर HEIR, इसका मतलब होता है उत्तराधिकारी। बाकी एग्जाम्पल आप लोग भी देख सकते हो, जैसे आवर हो गया, ऑनेस्ट हो गया, ये सब जो हैं, ये दोनों वर्ड जो हैं एच से स्टार्ट हैं, लेकिन हम यहाँ पर एन आर्टिकल का यूज करते हैं, क्योंकि आवर बोला तो यहाँ पे छोटा आ की ध्वनि आ रही है, इसीलिए एन लगाएंगे, एन आर्टिकल लगाएंगे। और ऑनेस्ट बोला तो यहाँ पर भी ऑनेस्ट, तो यहाँ पे ओ की ध्वनि आ रही है, इसीलिए हम यहाँ पर एन आर्टिकल का यूज करते हैं। लेकिन दोनों जो वर्ड हैं इनकी स्टार्टिंग एच से हो रही है, एच जो कि हमारा कंसोनेंट है। तो आई थिंक आप लोगों को ये चीज़ अच्छे से समझ आ चुकी है, और मैं एक बार फिर से आप लोगों को बता रहा हूँ कि आपको
एन, एन कहाँ लगाना है? एन के लिए आपको सबसे पहले ध्यान ये देना है कि जो हमारा हिंदी अल्फ़ाबेट का वर्णमाला होता है, जो भी हमारा वर्णमाला होता है, इसमें छोटा आ से लेके आहा तक जितने अक्षर हैं, इसमें से कोई भी साउंड है, इसमें से कोई भी साउंड है, कोई भी ध्वनि है, कोई भी प्रोनाउंसिएशन हो रहा है, कोई ऐसा शब्द जिसके पहले हमें आर्टिकल लगाने की रिक्वायरमेंट है, तो हमें वहाँ पे इसके उच्चारण पर ध्यान देना है कि जो ए से छोटा आ से लेके आहा तक में कोई भी ध्वनि है तो हम वहाँ पर आर्टिकल एन का यूज करेंगे। इसके बाद बाकी जितने बचे उनके साथ हम आर्टिकल ए का यूज करेंगे। का से लेके ज्ञा तक जितनी भी ध्वनि होंगी उन सभी ध्वनियों के साथ हम क्या करेंगे? आर्टिकल ए का यूज करेंगे। अगर कोई भी शब्द ऐसा है जो का के बाद, का से लेके ज्ञा तक में स्वर दे रहे हैं, उनका पहला अक्षर, शब्दों का पहला अक्षर, तो हम वहाँ पर आर्टिकल ए का यूज करेंगे। ये चीज़ आप ध्यान रखना, बाकी आपको कभी कोई कन्फ्यूजन इससे रिलेटेड नहीं होने वाली है। एक और जो बात आप लोगों की याद रखनी है वो मैं बार बार बता रहा हूँ कि एक मतलब एक बताने के लिए हम आर्टिकल का यूज करते हैं सिंगुलर नाउन के साथ, ठीक है। और एक चीज़ और, काउंटेबल नाउन्स जो होते हैं उन्हीं के साथ हम इनका यूज करते हैं। काउंटेबल नाउन क्या होते हैं अभी आने वाली वीडियो में आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया जाएगा। तो फ्रेंड, हमने इन दो आर्टिकल्स के बारे में डिस्कशन कर लिया है, ए और एन। इसके बाद अगर आप लोगों की और कन्फ्यूजन है तो आने वाले वीडियो में वो आप लोगों की कन्फ्यूजन क्लियर हो जाएगी, क्योंकि अभी हम आगे चल के इनका यूज किन किन चीज़ों के साथ हम कर सकते हैं। अभी तो हम आपको बता रहे हैं इनको मतलब पहचानना कि कहाँ कहाँ पे हमें यूज करना है, कैसे यूज करना है, लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं जो पर्टिकुलर उनके साथ हमें आर्टिकल का यूज करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, वो चीज़ें हम डिस्कस करेंगे, तो उसमें आप लोगों को और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। आने वाली वीडियोज में हम इसका डिस्कशन करेंगे। नेक्स्ट हमारा है दा। अच्छा, दा में भी एक कन्फ्यूजन रहती है, कहीं आप लोगों ने सुना होगा स्पेलिंग वही रहती है THE, लेकिन कहीं हम लोग दी बोलते हैं उसको और कहीं दा बोलते हैं, ठीक है। आप लोगों ने सुना होगा कहीं दी बोलते हैं, कहीं दा बोलते हैं। जैसे दा एप्पल, तो कहीं हम लोग बोलते हैं दी एप्पल बोले, है ना, दी एप्पल बोले, तो कहीं बोलते हैं द बॉयज, है ना, ऐसे बोलते हैं। तो ये दी कब बोलते हैं इसको और दा कब बोलते हैं, सबसे पहले हम इस पे डिस्कशन कर लेते हैं। तो आप लोगों के कंसेप्ट याद रखना है, जो कंसेप्ट हम लोगों ने अभी ए और एन वाले में डिस्कस किया था, सेम वही कंसेप्ट यहाँ पर भी रहने वाला है। कंसेप्ट क्या था? कंसेप्ट हमारा कंसेप्ट था कि ए से लेके छोटा आ से लेके जो हमारा हिंदी वर्णमाला है उसमें ए से लेके आहा तक की जो भी ध्वनियाँ आएंगी, जो भी साउंड होंगी, उनके साथ हम आर्टिकल एन का यूज करेंगे। तो यही बात यहाँ पर लागू होती है कि छोटा आ से लेके आहा तक की जितनी ध्वनियाँ होंगी वहाँ पर हम दा को दी बोलेंगे, वहाँ पर हम दा को दी बोलेंगे। बाकी का से लेके ज्ञा से ज्ञानी, जो ज्ञा होता है वहाँ तक के जो भी अल्फ़ाबेट्स हैं हिंदी में, उनका कोई भी साउंड होगा तो हम वहाँ पे दी ना बोलकर दा बोलेंगे। THE को ही, इसमें स्पेलिंग में कोई चेंजिंग नहीं होता है, वही स्पेलिंग रहती है। लेकिन जब वॉवेल का साउंड दे रहा होता है, इससे पहले दा लगा है, मतलब ये आर्टिकल लगा है, तो हम इसको दी बोलेंगे। और ये का से लेके ज्ञा, इसमें से कहीं तक का कोई भी अल्फ़ाबेट है उसका उच्चारण दे रहा, जैसे पा हो गया, या हो गया, वाह हो गया, ला हो गया, रा हो गया, इनमें से किसी का भी उच्चारण है, प्रोनाउंसिएशन है, साउंड है, तो हम वहाँ पर दा बोलेंगे, ठीक है। ये कन्फ्यूजन आप लोगों की आई थिंक दूर हो गई है। फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं थर्ड नंबर पे जो हमारा आर्टिकल है दा की, ठीक है। हमने आपको इसमें ये भी बता दिया कि इसको दी कहाँ बोलते हैं और दा कहाँ पे बोलते हैं, तो आई थिंक आप इसको समझ पाए हैं। और अब हम यूज देखते हैं दा आर्टिकल कहाँ पे हमें यूज करना है। तो आपको सिंपल सी चीज़ में कहूँ, सिंपल भाषा में कहूँ कि आपको याद ये रखना है कि कोई ऐसी चीज़ जिसको हम पहले से जानते हैं या बहुत फेमस है, तो उसके साथ हम आर्टिकल
द का यूज करते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैं बोलूँ आई सा अ मैन, आई सा अ मैन मीन मैंने एक आदमी को देखा, आई सा अ मैन। ठीक है फ्रेंड, तो इसके आगे मैं बोलूँ द मैन वाज क्राइंग, द मैन वाज क्राइंग मतलब वह आदमी रो रहा था। ठीक है, तो मैंने इसको पहले से देख लिया, आई सा अ मैन मतलब मैं उसको एक बार देख लिया। इसके बाद मैं बोल रहा हूँ द मैन वाज क्राइंग, वह रो रहा था। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या किया, दूसरे में उसको देख लिया। तो ऐसी सिचुएशन में हम क्या करते हैं, आर्टिकल द का यूज करते हैं। कोई भी ऐसा चीज़ है जिसको हम जानते हैं, ऐसे आप याद रखो, और जिसके बारे में पहली बार देख रहे हैं या पहली बार सुन रहे हैं, तो वहाँ पर हम क्या करते हैं, आर्टिकल ए और एन में से कोई भी यूज करते हैं अकॉर्डिंग टू रूल जो भी आपको बताए गए। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, मैं बोलूँ आई ईट एन एप्पल एवरी डे, आई ईट एन एप्पल एवरी डे, मैं एक सेब रोज खाता हूँ। ठीक है, अब मैं दूसरा सेंटेंस बोलूँ, ठीक है, मैं दूसरा एग्जाम्पल बोलूँ द एप्पल आई वाज ईट एस्टरडे वेरी सार। ठीक है, वेरी सार, तो मैंने यहाँ पे क्या बोला, द एप्पल आई वाज ईट एस्टरडे वेरी सार। तो मैं बोल रहा हूँ कि जो एप्पल मैंने कल खाया था वह बहुत खट्टा था। तो क्या है कि यहाँ पर मैं उसको खा चुका हूँ और मैं उसके बारे में जान चुका हूँ, इसीलिए यहाँ पर क्या है कि हमें पता चल गया है। तब हम यहाँ पर एक की ही बात कर रहा था, फिर भी वहाँ पर भी, लेकिन यहाँ पे क्या था कि मैं जान चुका था उसको खा के। ठीक है, और यहाँ पर क्या है कि मैं बोल रहा हूँ आई ईट एन एप्पल एवरी डे मतलब प्रत्येक दिन मैं एक सेब खाते हूँ, लेकिन मैं उसकी क्वालिटी नहीं बता रहा हूँ, मैं उसकी क्वालिटी नहीं बता रहा हूँ, है ना। और वहाँ पे हमने क्या किया, उसकी क्वालिटी बताई जो कि बहुत खट्टा था, है ना। सार मीन्स खट्टा, वेरी सार मतलब वो बहुत खट्टा था, उसकी जो क्वालिटी थी वो मैंने यहाँ पे बताई, इसलिए वहाँ पे हमने द का यूज किया। इसके बाद हम आर्टिकल द का यूज करते हैं, जैसे कोई ग्रेट बिल्डिंग है, कोई बड़ा बिल्डिंग है जो हिस्टोरिकल है। ठीक है, जैसे हमारा ताज हो गया, रेड फोर्ट हो गया। ठीक है, तो मैं बोलूँ द ताज इज सिचुएटेड इन आगरा, द ताज इज सिचुएटेड इन आगरा। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो, मैं बोलूँ द रेड फोर्ट इज सिचुएटेड इन दिल्ली, है ना, लाल किला दिल्ली में स्थित है। तो यहाँ पे क्या है, ये बिल्डिंग्स ऐसी हैं जो पूरे विश्व में फेमस हैं, इनको सब लोग जानते हैं, इनको सब लोग जानते हैं, इसीलिए इनके साथ हम यहाँ पर आर्टिकल द का यूज करेंगे। इसी प्रकार कोई ऐसा रिवर हो गया, ऐसा कोई रिवर हो गया जो बहुत फेमस है, तो उसके साथ भी हम, जैसे कुछ रिवर्स होती या कोई स्पेसिफिक, जैसे मान लीजिए कोई महासागर हो गया या कोई वैली हो गया जो बहुत फेमस है, मतलब ये एकदम छोटी के साथ हम लोग द का यूज नहीं करते हैं, बट जो बड़ी होती हैं, जो फेमस होती हैं, उनके साथ हम आर्टिकल द का यूज करते हैं। एग्जाम्पल आप लोग देख सकते हो, जैसे मैं बोलूँ द गंगा इज होली रिवर ऑफ इंडिया, द गंगा इज होली रिवर ऑफ इंडिया। तो ऐसे ही और चीजें भी हो सकती है, जैसे मैं बोलूं द रामचरितमानस इज रिटन बाय तुलसीदास, है ना। तो ये पुस्तक है, लेकिन ये पुस्तक फेमस है, इसलिए इसके साथ द लगा, लेकिन हम हर पुस्तक के साथ द नहीं लगा सकते। ठीक है, तो इस वीडियो में हम यहीं तक डिस्कशन करेंगे, और इसके बाद आने वाली वीडियो में आप लोगों को इसका यूज कहाँ और होता है, किन चीज़ों का हमें ध्यान रखना चाहिए, हम आप लोगों के लिए नेक्स्ट वीडियो में इसका नेक्स्ट पार्ट लेके आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद। और आप लोगों को अगर ये वीडियो से कुछ बेनिफिट होता है तो आप लोग चैनल सब्सक्राइब करो, जिससे कि इसका नेक्स्ट पार्ट आप लोगों को जल्दी मिल सके, और लाइक कीजिए, जिससे कि हमें लगे कि जो हम मेहनत करते हैं थोड़ी बहुत ये सफल हो रही है। और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। जय हिंद।